कि आजकल बहुत सारे लोग भगवान कथाओं का श्रवण करते हैं और करना चाहिए। तो अगर आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को रखे हैं, यानी लड्डू गोपाल को रखे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ। इसको आप समझ लीजिए और अपने घर में लड्डू गोपाल को रखकर आप और भी सुंदर कार्य कर सकते हैं। आप जैसे लड्डू गोपाल भगवान को रखे हैं तो उनके लिए एक आसन बहुत ही ज़रूरी होता है। और ध्यान देने की बात है, जो लड्डू गोपाल भगवान हैं उनके सन्मुख अगर आप बैठकर प्रतिदिन भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर देते हैं तो इससे भगवान नारायण कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। साथ में ही आपके परिवार में जब लड्डू गोपाल हैं तो आपको शुद्ध और सात्विक आहार करना चाहिए। ये नहीं कि लड्डू गोपाल का आप मूर्ति घर में रखे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं और घर में अलग प्रकार के अभक्ष का भोजन कर रहे हैं। इससे आपका जो है जीवन में काफ़ी अड़चने, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लड्डू गोपाल अगर आप घर में रखे हैं तो प्रतिदिन भगवान के ऊपर एक तुलसी का माला चढ़ाने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लड्डू गोपाल भगवान को अगर आप घर में रखे हैं तो घर में बनने वाले प्रसाद को पहले भगवान को भोग लगाकर जब सभी व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो इससे बाबा भगवान नारायण श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर होती है और आपका परिवार सभी कुछ समस्याओं से निजात तुरंत ही दिन में प्राप्त कर लेता है और धन की कभी तंगी आपके घर में नहीं रह सकती है। लड्डू गोपाल भगवान को अगर आप अपने घर में रखे हैं तो एक दिन नहीं, प्रतिदिन उनका वस्त्र बदलना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, भगवान नारायण की आप लड्डू गोपाल की प्रतिदिन वस्त्र को बदलें और प्रतिदिन उनकी माला को बदलें, प्रतिदिन उनके माथे पर चंदन लगाएं। भाई ये समझिए कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों को तेल लगाते हैं, स्नान कराते हैं, दूध पान कराते हैं, उसी प्रकार भगवान लड्डू गोपाल से वो प्रेम बनाकर रखें, वो भाव बनाकर रखें, वो आस्था बनाकर रखें, वो विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि विश्वास ही भगवान है। भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजो मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान भावनामय हैं, भगवान दयामय हैं, भगवान विश्वासमय हैं। भाव, दया और भावना ये तीनों बनाकर उनकी अगर पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से लड्डू गोपाल आपने अगर रखा है तो उसका बेहतर परिणाम आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपने उसके अनुकूल कार्य न करके प्रतिकूल कार्य किया तो उसका प्रतिकूल परिणाम भी आपके सामने देखने को मिलेगा। भगवान लड्डू गोपाल को अगर आप रखे हैं तो सप्ताह में एक दिन जरूर पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए और फिर उस पंचामृत को अपने परिवार में बांटकर उसको पाइए या उस पंचामृत को किसी सुंदर और पवित्र स्थान पर रखाइए। भगवान लड्डू गोपाल को संध्या के समय आरती जरूर कीजिए और भगवान लड्डू गोपाल को सप्ताह में एक दिन मक्खन का भोग जरूर लगाइए। भगवान लड्डू गोपाल आप अपने घर में रखे हैं तो अपने माथे पर चंदन जरूर लगाइए और हाथों में कलावा जरूर बांधिए। भगवान लड्डू गोपाल को आप अपने घर में रखे हैं तो पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा। धन्य धान्य समृद्धियों से आपका परिवार भर जाएगा। अगर आप भगवान लड्डू गोपाल को रखे हैं तो आने वाले जन्माष्टमी के दिन विधि विधान के साथ जैसे आप अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी मनाते हैं उस प्रकार भगवान कन्हैया की जन्मदिन को, उत्सव को महोत्सव बनाकर मनाइए। इसका भी बहुत अच्छा परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। जितना आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं उतना हमारे कन्हैया से, हमारे मोहन से, हमारे केशव से प्रेम कर देखिए, आपका जीवन और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। मेरी जानकारी कैसी लगी हो, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में आप कमेंट करके अपना विचार मुझे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।